में प्रश्नावली 9 की 9.2 को करेंगे, जो है बीजीय व्यंजकों का गुना। यानी कि इस प्रश्नावली में हमें एक पदीय बीजीय व्यंजक दिए होंगे, उनका गुना करना होगा, चाहे वह क्षेत्रफल के रूप में हो या आयतन के रूप में हो। तो हम इस प्रश्नावली में उदाहरण नंबर 3 तथा उदाहरण नंबर 4 को करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्नावली को। तो एक पदीय बीजीय व्यंजकों का हमें क्या करना है, गुणन। तो हमें क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 दे रखा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दी हुई है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करके सारणी पूरा करना है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो यानी कि एक लंबाई दी होगी और एक चौड़ाई दी होगी, उन दोनों को आपस में गुना करके हमें लिख देना है क्षेत्रफल में। बस कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी है। तो लंबाई दे रखी है 3x और चौड़ाई दे रखी है 5y। तो जो संख्या दे रखी है उसका गुना सिर्फ और सिर्फ संख्या से करना है। तो 3 का गुना 5 से करना होगा। तो 3 का गुना 5 से करेंगे तो 15 आ जाता है, और अचर जो एक्स वाई जेड दे रखा हो उसका गुना एक्स वाई जेड से करना है। तो 3 का गुना एक्स का गुना वाई से करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। हमने क्वेश्चनों को पहले उतार लिया, अब डायरेक्ट आंसर करने वाले हैं। तो 9 का गुना 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 36। और बाई का गुना बाई से करेंगे तो बाई क्यू आएगा। इस प्रकार से गुना करते हैं बीजीय व्यंजकों का। यानी कि जो संख्या है उसका गुना संख्या से, और जो वो ए बी सी डी उसका गुना ए बी सी डी से। तो 5 है और इंटू 4 करेंगे तो 20, और ए बी गुना बी सी करेंगे तो ए के ए रहेगा, बी 2 हो जाए, एक तो गुना में 2 बी हो गए तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और सी की सी। 2 L² एम का गुना 3 L² एल एम स्क्वायर से करेंगे। 2 का गुना 3 से करेंगे 6 L² की जगह L³ एक L है, और वो एक 2 M यहाँ पर है और एक M यहाँ पर है, तो MQ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई दी गई है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो हमें पता है आयतन बराबर क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं आयताकार बॉक्स कैसा होता है। तो आयताकार बॉक्स एक घनाकार बॉक्स होता है, जैसे आपका ड्राम बॉक्स होगा, आपका फ़ोन होगा। तो हमने एक आयताकार बॉक्स बना लिया है। इस आयताकार में देखिए ये लंबाई कौन सी होती है, ये लंबाई होती है जिसको हम x से डिनोट कर सकते हैं, और ये चौड़ाई होती है जिसको y से डिनोट कर सकते हैं, और ये ऊंचाई होती है। यानी कि एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है। कोई सी भुजा को लंबाई लिख दे, कोई सी चौड़ा किसी भुजा को ऊंचाई लिख सकते हैं। तो आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है x, और चौड़ाई कितनी है y, और ऊंचाई कितनी है z। तो इसका आयतन कितना हो सकता है, x बाई z। यानी तीनों गुना में आ जाएंगे, कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इसका मतलब है उसमें के अंदर गुना का चिन्ह है। तो हमने लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की सारणी बना ली है, और उसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बार बार कह रहे हैं। 2ax इंटू 3by इंटू 5cz। तो संख्या को ना संख्या से करना है, उसके बाद जो x बाई जेड या ABC दे रखे उसका गुना अलग से करना है। तो 2 का गुना 3 से करेंगे 6, और 6 का गुना 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी प्रकार इनका करेंगे तो a कितनी बार है, एक बार। x कितनी बार है, एक बार। b कितनी बार है, एक बार, तो एक लिखा हो जाएगा, एक बार लिख देंगे। y कितनी बार है, एक बार। c कितनी बार है, एक बार। z कितनी बार है, एक बार। अब यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी है, तो इनका गुना करके हमें आयतन ज्ञात करना है। तो तीनों का गुना कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। तो m² m कितनी बार है, m 2 और 1 3 बार, तो MQ आ जाएगा। हम नीचे कर रहे हैं इसको, m² n इंटू n² p इंटू p² m। m एक बार है और एक बार यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार, तो क्या आ जाएगा, m इंटू m इंटू m, n MQ। और n कितनी बार है, 2 और 1 3 बार, तो MQ। p कितनी बार है, एक बार और 2 बार, कुल NPQ। इस प्रकार फाइनल आंसर क्या होगा, MQ NQ PQ। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 का तीसरा, 2Q इंटू 4Q² इंटू
एट क्यू क्यू 8 का होल थ्राई, तो संख्या से गुना करेंगे तो कितना आएगा 64। और क्यू की एक घात यहाँ पर है, 2 घात यहाँ पर है, 3 घात यहाँ पर, कुल मिलाकर कितनी हो गई 3 और 2 5 और 1 6। थोड़ी गलती हो गई है, वहाँ पर 4 नहीं आएगा 6 आएगा, सॉरी। घातों का योग नियम आप पहले भी क्या पढ़ चुके होगा कि अगर एक समान हो ए तो उनकी घात जुड़ जाती है, उसी नियम का हमने यहाँ पर यूज किया है, कुछ बड़ी बात नहीं है। जो क्लास 8 में आप 7th या 8 में आप पढ़ चुके होंगे और पहली प्रश्नावली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।